8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। बहुत से लोग इस दिन बहुत से कार्यक्रम करते हैं। महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम होते हैं। लोग अपनी माँओं को, बहनों को, पत्नी को, बेटियों को, अपनी शिक्षिकाओं को, उन तमाम लोगों को याद करते हैं जिन्होंने उनके जीवन में कुछ ना कुछ योगदान ज़रूर दिया होता है, और ये होना भी चाहिए। लेकिन सवाल है कि ये दिन हम 8 मार्च को ही क्यों चुनते हैं, यानी महिला दिवस की शुरुआत 8 मार्च को ही क्यों हुई। ये बहुत वाजिब सा सवाल है और इसका जवाब हमें पता होना चाहिए। हमें से बहुत से लोग जानना भी चाहते हैं। तो ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो के इस पॉडकास्ट में मैं आपको इसका जवाब आज देने की कोशिश करूंगा। इस सवाल का उत्तर जानने के लिए थोड़ा सा इतिहास में हमें जाना होगा। आप जानते हैं कि नारियों को पहले पुरुषों के मुकाबले शारीरिक और बौद्धिक रूप से कमतर आंका जाता था। ये आज भी होता है और बहुत पढ़े लिखे संभ्रांत परिवारों में भी होता है, लेकिन पहले ये कुछ ज्यादा हुआ करता था। तो कानून, धर्मशास्त्र दोनों में ही उनकी पराधीनता की व्यवस्था थी। महिलाएं अपने नाम से कोई संपत्ति नहीं खरीद सकती थीं, व्यवसाय नहीं कर सकती थीं। अगर व्यवसाय करती भी थीं तो उनके काम के घंटे ज्यादा हुआ करते थे और पुरुषों के मुकाबले में वेतन कम हुआ करता था, जो कि आज भी वेतन के मामले में अगर बात करेंगे तो वेतन में आज भी आपको सिमिलैरिटी नहीं दिखती, समानता नहीं दिखती। तो एक आवाज इतिहास में उठी और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिला रिपब्लिकन क्लबों ने ये मांग की थी कि आज़ादी, समानता और भ्रातृत्व का व्यवहार बिना किसी लिंग भेद के लागू होना चाहिए। इसे आप फेमिनिज्म से जोड़कर भी देख सकते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है फेमिनिज्म, जिसके लिए हिंदी में स्त्री विमर्श और नारीवाद जैसे शब्द प्रचलित हैं। तो अगर महिला दिवस के कॉन्टेक्स्ट में मैं स्पेसिफिक होकर बात करूं तो ये महिला दिवस मजदूर आंदोलन से उपजा हुआ है। साल 1908 के आसपास करीब 15,000 औरतों ने यूएस के न्यूयॉर्क शहर में एक मार्च निकाली और कहा कि हमारे नौकरी के घंटे कम करो और बेहतर वेतन की व्यवस्था की जाए। यानी बेहतर वेतन की मांग वो उस समय कर रही थी और साथ में मतदान करने का अधिकार भी वो महिलाएं मांग रही थी। 15,000 महिलाएं, न्यूयॉर्क शहर, साल 1908। ठीक एक साल बाद अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने इस दिन को पहला राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया। लेकिन वो तारीख 8 मार्च नहीं थी। ये बात 28 फरवरी 1909 की है। इसी 28 फरवरी को 1917 में सोवियत संघ ने एक राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया, लेकिन तब तक ये अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में नहीं आया था। इसे अंतर्राष्ट्रीय बनाने की जो पहल थी वो एक महिला ने की। उनका नाम था क्लारा ज़ेटकिन। साल 1910 की बात है। डेनमार्क का कोपेनहेगन कामकाजी महिलाओं की एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का सुझाव रखा गया। उस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं 17 देश शामिल हुए थे और उन 17 देशों की 100 महिलाएं वहां पर मौजूद थीं। उन सभी महिलाओं ने इस सुझाव का समर्थन किया कि हमें इस महिला दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहिए। तो सबसे पहले 1911 में यूरोप के कुछ देश, जिसमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड आदि शामिल हैं, वहां पर पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। लेकिन इसे मान्यता आधिकारिक रूप से नहीं मिली थी। आधिकारिक रूप से इसे मान्यता तब मिली जब यूनाइटेड नेशंस ने 1975 में महिला दिवस को थीम के तौर पर मनाना शुरू कर दिया। यानी हर साल एक थीम रखी जाएगी और उस थीम पर पूरी दुनिया महिला दिवस के दिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इसी तरह पहली थीम जो थी, जो संयुक्त राष्ट्र ने रखी थी, उसका नाम था सेलिब्रेटिंग द पास्ट, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। लेकिन अभी भी 8 मार्च का दिन नहीं आया। तो सवाल है कि यह दिन आया कहां से। तो क्लारा ज़ेटकिन, जिन्होंने ये सुझाव दिया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का, उन्होंने इस दिवस को मनाने के लिए कोई भी तारीख किसी के सामने नहीं रखी थी। 1917 में जब युद्ध चल रहा था, तब रूस में महिलाओं ने ब्रेड एंड पीस, यानी खाना और शांति, इन दो चीजों की मांग की कि हमें खाना भी चाहिए और शांति भी चाहिए। महिलाओं ने हड़ताल की। उस समय रशिया में जूलियन कैलेंडर का प्रयोग होता था। जिस दिन महिलाओं ने ये हड़ताल शुरू की थी वो तारीख थी 23 फरवरी, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर में ये दिन 8 मार्च को पड़ता था। यानी जूलियन कैलेंडर में 23 फरवरी और ग्रेगोरियन कैलेंडर में 8 मार्च, और वहीं से 8 मार्च को ये दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा। यानी 8 मार्च
उसी दिन को कहते हैं जिस दिन महिलाओं ने हड़ताल करके ब्रेड एंड पीस यानी खाना और शांति की मांग की थी साल 1917 में। तो 8 मार्च का दिन वहां से सबके सामने आया और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। आप जानते हैं कि बहुत से देशों में इस दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है, राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की जाती है। महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं। कई देशों में ये भी प्रचलन है कि महिला और पुरुष एक दूसरे को फूल देते हैं और कहते हैं कि हम दोनों समान हैं, कोई अंतर हमारे बीच में नहीं है। यहाँ पर आपको एक जानकारी और दे दूं कि साल 1946 में स्त्रियों की दशा पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक आयोग गठित किया था, जिसका दायित्व ये था कि विश्व भर में महिलाओं के लिए समान राजनीतिक अधिकार, समान आर्थिक अधिकार और समान शैक्षिक अधिकार यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी समान अवसर उन्हें मिले, ये तमाम अधिकारों को याद दिलाने के लिए एक आयोग का गठन किया था। लेकिन यहाँ पर यह बात समझना बेहद ज़रूरी है कि शुरुआत में जो नारीवादी आंदोलन चला था, मैं यहाँ पर नारीवादी आंदोलन की बात कर रहा हूँ, शुरुआत में जो स्त्रियों के अधिकारों की मांग थी, उनकी लड़ाई थी, वो आज की लड़ाई से काफ़ी अलग है। पहले स्त्रियां लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही थी, जिसके तहत शिक्षा और रोजगार का अधिकार, संपत्ति के मालिक होने का अधिकार, मतदान का अधिकार, संसद में प्रवेश पाने का अधिकार, तलाक का अधिकार आदि आदि खास मुद्दे थे। दूसरे शब्दों में कहें तो ये स्त्रियां कानूनी सुधारों के लिए लड़ रही थी और ये संघर्ष आवश्यक रूप से घर और परिवार के दायरे से बाहर का संघर्ष था। लेकिन आज स्त्रियों के सामने ये समस्याएं तो हैं ही, यानी वो कानूनी सुधारों के लिए आज भी लड़ रही हैं, लेकिन अब उनकी लड़ाई उससे कहीं आगे जा चुकी है। यानी अब वो घर के भीतर परिवार द्वारा उनके शोषण के विरुद्ध संघर्ष, समाज, संस्कृति और धर्म में उनके स्थान को हीनतर समझे जाना, इसके विरुद्ध संघर्ष और बच्चा पैदा करने के अधिकार से लेकर यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाने तक, ये तमाम संघर्ष महिलाओं के संघर्ष में अब शामिल हो चुके हैं। अगर भारत की बात करूं तो भारत में जो शुरुआती आंदोलन करता थे उनमें प्रमुख थी पंडिता रमाबाई और सावित्रीबाई फूले। इन दोनों ने ही 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सक्रियता निभाई। पंडिता रमाबाई ने स्त्रियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, वहीं सावित्रीबाई फूले ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण काम किए, उनके लिए अलग स्कूल खोला। एक तरह से हम उन्हें देश की पहली शिक्षिका कह सकते हैं। ये सच है कि पिछले 200 वर्षों में स्त्रियों ने बहुत से क्षेत्रों में काफ़ी तरक्की की है। हमारे संविधान में काफ़ी हद तक औरतों को बराबरी का दर्जा भी दिया गया है, लेकिन इन सब के बावजूद आज भी लगभग हर देश में स्त्रियों को ना समान अधिकार हैं और ना पूरी तरह से आज़ादी है। पुरुष प्रधान समाज, पुरुषों की सत्ता का बोलबाला आज भी है। अगर आप दक्षिण एशिया में देखिए तो औरतें सबसे कम मजदूरी वाले रोजगार में संलग्न हैं। बहुत सी महिलाएं अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार पाती हैं और वहां उनकी तनख्वाह बेहद कम होती है। अगर कृषि की बात करें तो वहां पर वो प्रमुख भूमिका निभाती हैं। फिर भी आमतौर पर आप महिलाओं को किसान नहीं मानते। जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में महिलाओं के उस योगदान को कतई स्वीकार नहीं किया जाता जो वो मकान को घर बनाने में देती हैं। हालांकि इधर कुछ वर्षों से, कुछ दशकों से महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो आसमान हो, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो, चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो। आप किसी भी क्षेत्र की बात करें, आपको महिलाएं वहां पर मिल जाएंगी। सवाल है कि हम उन्हें मौका कितना देते हैं। यदि मौका मिलने पर महिलाएं इन तमाम क्षेत्रों में अपनी जगह बना सकती हैं, तो अगर थोड़ा सा मौका और दिया जाए, बराबरी का मौका दिया जाए, क्या ये पुरुष वर्चस्व को चुनौती देने वाली बात है? नहीं। ये समझना बेहद ज़रूरी है कि यहाँ सवाल चुनौती का नहीं है, यहाँ सवाल बराबरी का है। यहाँ सवाल किसी को नीचा दिखाने का नहीं है, ये सवाल है कि आप अपने अधिकार को मांग रहे हैं और हमें उनको उनका अधिकार देना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि एक स्त्री केवल स्त्री नहीं है, वो उसके साथ साथ एक मनुष्य है, संसार की आधी आबादी है। हर मुद्दा स्त्रियों से जुड़ा हुआ है, हर मुद्दे पर स्त्रियों का एक दृष्टिकोण है और रहेगा, और हमें उस दृष्टिकोण का सम्मान करना चाहिए। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। और अब आज का सवाल। मैंने आपको बताया कि 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है और हर साल का एक थीम भी होता है, ये भी मैंने आपको बताया। आपको बताना है कि इस साल का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे का थीम क्या है। अपने जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ये पॉडकास्ट आप ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए,
नमस्कार।